साथियों, इस समय है हम तिलक सिंदूर धाम में। एकमात्र ये स्थान ऐसा है जहां भगवान शंकर को सिंदूर चढ़ता है। वैसे सिंदूर चढ़ाने की परंपरा हनुमान जी महाराज को है, तो ये स्थान है, यहाँ पर महादेव जी को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम तिलक सिंदूर है। बहुत ही भव्य और आकर्षक स्थान सतपुड़ा की वादियों में। और यहाँ से ऊपर जब भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे लगा तो इसी रास्ते से भगवान शंकर पचमढ़ी की ओर चले गए हैं। तो यहाँ एक गुफा है, उसकी ओर हम चलते हैं, आपको लेके आइए। चलो, बन जाएगा प्रिया तिलक सिंदूर। साथियों, हम हैं इस समय होशंगाबाद जिले के इटारसी से महज 18 किलोमीटर दूर सतपुड़ा के घने जंगलों में। यहाँ एक रहस्यमयी गुफा के भीतर विराजमान है भगवान शिव का अति प्राचीन शिवलिंग। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यह स्थान प्राचीन काल से आदिवासियों के राजा महाराजाओं का भी पूजन स्थल बना हुआ है। सतपुड़ा के इस निर्जन स्थान पर श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। इस समय हैं हम तिलक सिंदूर धाम में। यह स्थान पहले मकड़ई के शाह परिवार की रियासत का हिस्सा था। यहाँ पूजन के लिए पहले शाह परिवार द्वारा ही भूमि का नियुक्त किया जाता था। यहाँ पर 1925 से मेला लगाने की शुरुआत जमानी के मालगुजार की ओर से की गई थी। 1970 से इस स्थान को जनपद पंचायत केशला द्वारा टेक ओवर किया गया। यहाँ का गुफा मंदिर अति प्राचीन है। वहीं 1971 में पार्वती महल का निर्माण हुआ। देश में एकमात्र ऐसा शिवलिंग जिस पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। ओंकारेश्वर के बाद यह दूसरा स्थान है जहाँ चतुष्कोणी जलहरी है। यहाँ बम बम बाबा जैसे कई सिद्ध पुरुषों की तपस्या स्थली भी रही है। गणेश जी ने जब सिंदूर नामक राक्षस का वध किया तो उसके सिंदूरी खून से शिव जी का अभिषेक यहीं पर किया गया था। यहाँ पर नंदी के ऊपर भगवान शंकर की ऐसी मूर्ति है जो देश में दूसरी नहीं है। भस्मासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव का घोर तप किया और इस तप के फलस्वरूप उसने भगवान शंकर से ऐसा वरदान प्राप्त किया कि वो जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान शंकर के साथ अनुपम सौंदर्य युक्त माता पार्वती को देखकर भस्मासुर के मन में काम वासना जागृत हो गई। वह माता गौरा से विवाह करने के लिए आतुर हो गया। उसने सोचा कि जब तक भगवान शंकर जीवित हैं मैं माता गौरा से विवाह नहीं कर पाऊंगा। उसने भगवान शंकर को भस्म करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, भगवान शंकर दौड़ने लगे। भगवान शंकर आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। भगवान शंकर दौड़ते दौड़ते सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित गुफाओं में छुपने लगे। कहा जाता है कि वह तिलक सिंदूर धाम में भी पधारे और यहाँ से भागते हुए वो इसकी पहाड़ी पर चढ़ गए। कहते हैं विश्व के सभी शिवलिंगों में यह स्थान स्वयंभू है। यहाँ पर शिवलिंग पर जल, दूध, बील पत्र के साथ साथ सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। इसलिए यह शिवालय बन गया है तिलक सिंदूर। इन सीढ़ियों से जाते हुए हम पहुँचते हैं इन पहाड़ियों के ऊपर बने हुए बहुत ही भव्य अनुपम सौंदर्य युक्त एक देवालय में। यहाँ पर स्थित है भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग।
जिस पर चढ़ाया जाता है सिंदूर। जब भस्मासुर भगवान शंकर को मारने के लिए पीछे पड़ गया तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए भगवान ने सतपुड़ा की इन्हीं पहाड़ियों में शरण ली थी। यहाँ कई दिनों तक छुपने के बाद उन्होंने पचमढ़ी जाने के लिए एक सुरंग का निर्माण किया था। यहीं से वे पचमढ़ी के जटाशंकर में जाकर छुप गए थे। मान्यताओं के अनुसार आज भी यह सुरंग मौजूद है जो पचमढ़ी तक पहुंचती है। इसी सुरंग के रास्ते भोले शंकर जटाशंकर गए थे। वहां उन्होंने काफी समय व्यतीत किया था, इसलिए शिवजी का दूसरा घर भी जटाशंकर धाम को कहा जाता है। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू, श्रद्धा सुमन तुझको अर्पित करूं, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। तपस्वी ब्रह्मालीन कालिकानंद जी बताते थे कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में यह स्थित है। यह ओंकारेश्वर शिवालय के समकालीन शिवलिंग है। यहाँ की जलहरी चतुष्कोणी है। सामान्यतः जलहरी त्रिकोणी होती है। ओंकारेश्वर महादेव के समान ही यहाँ का जल पश्चिम दिशा की ओर बहता है, जबकि अन्य सभी शिवालयों में जल उत्तर की ओर प्रभावित होता है। प्राचीन ग्रंथों में भी भारतीय उपमहाद्वीप के इस स्थान का उल्लेख मिलता है, जिसमें इस स्थान को अनोखा बताया गया है। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सब रे काज। ओ बिनती करत मोरी रखियो लाज। इटारसी से 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जमानी में यह स्थान खाटा मां के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरमुखी शिवालय सतपुड़ा के पहाड़ों में है। इस क्षेत्र में सागौन, साल, महुआ, खैर आदि के पेड़ देखें। यहाँ छोटी धार वाली नदी हंसगंगा नदी बहती है। बहुत ही मनोरम स्थान है यह। भोले बाबा तेरी महिमा परंपार। तिलक सिंदूर से बॉलीवुड के सिने स्टार गोविंदा के परिवार का भी गहरा नाता है। जब तक उनकी मां जीवित रहीं तब तक वह हर साल यहां आती रहीं। अब साल में एक बार। ये इस स्थान का नाम क्या है? तिलक सिंदूर। तिलक सिंदूर ही क्यों रखा है नाम? यहाँ भैया पहले मध्य प्रदेश में भोलेनाथ के मंदिर है। हाँ हाँ। यहाँ सिर्फ तिलक सिंदूर का ही चलता है। अच्छा, इसलिए तिलक सिंदूर, सिंदूर का तिलक लगता है, इसलिए इसको तिलक सिंदूर कहते हैं। जमा मतलब ये इटारसी से कितने किलोमीटर होगा? लगभग इटारसी से यहाँ 15 किलोमीटर होगा। 15 किलोमीटर। और जमानी देव? हाँ, जमानी से 5-6 किलोमीटर। इसलिए इनको जमानी मतलब जमानी देव भी कहते क्या? नहीं, नहीं। अच्छा, तिलक सिंदूर का ही नाम से। सिंदूर के नाम से फेमस है। हाँ हाँ। ये तो शंभू है, मतलब हाँ, शंभू भगवान शंकर का है।
यहाँ कोई मतलब स्थापना वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ तो स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। स्वयं प्रकट। यहाँ का जो मंदिर है ये प्राचीन है मतलब। अच्छा अच्छा। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को 3 साल हो गए। अच्छा अच्छा। और कुछ इस स्थान के बारे में? यही बताते हैं भैया कि भोलेनाथ ने यहाँ तपस्या की थी और फेमस तब से भस्मासुर के टाइम से यहाँ से फेमस है। जी जी जी। भस्मासुर की गुफा है ऊपर जी। यहीं से मतलब भोलेनाथ पचमढ़ी पहुँचे थे। यहीं से पचमढ़ी गए हैं? जी। तो यहाँ भी एक गुफा है कि वही पचमढ़ी वाली गुफा है बस? नहीं, यहाँ से पचमढ़ी गुफा पहुँची है। हाँ हाँ। मतलब वो गुफा है ऊपर है जी। तो वहाँ लोग जाते हैं क्या? जाते हैं। रास्ता कहाँ से है? रास्ते भैरवनाथ के पीछे से। अच्छा अच्छा। कितनी दूर होगा लगभग? पास में ही, कोई खास नहीं है। हम जा सकते हैं मतलब? जय शंभू। जय शंभू। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि तिलक सिंदूर से बॉलीवुड के सिने स्टार गोविंदा के परिवार का भी गहरा नाता है। जब तक उनकी मां जीवित रहीं तब तक वे यहां हर साल आती रहीं। अब साल में एक बार गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार यहां पर आते हैं। गोविंदा के परिवार की आस्था का बड़ा कारण यहां सन 1978 में उनकी मां निर्मला देवी ने गोविंदा की सफलता के लिए यहां पर हाथ लगाए थे। हालांकि वो मन्नत पूरी होने पर हाथ सीधे करने के लिए यहां नहीं आ पाई और उनका देहांत हो गया। तिलक सिंदूर और भी कई मामलों में अपने आप में अनूठा है, इसलिए कई चर्चित हस्तियों की आस्था का केंद्र भी है। तिलक सिंदूर मेले की व्यवस्थाएं अभी तक समितियां देखती रही हैं, लेकिन सन 90 के बाद प्रशासन ने मेले की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। एसडीएम ने बताया कि मेले को इको फ्रेंडली बनाने के लिए पॉलीथीन को यहां पर बैन किया गया है। वहीं मेले में दुकानों को व्यवस्थित लगाने और पार्किंग के लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जमानी के गणेश उत्सव में गोविंदा की मां हर साल अपने शास्त्रीय गायन के लिए आती थीं। तभी से उनकी तिलक सिंदूर में आस्था थी। 1978 में जब गोविंदा की पहली फिल्म आने वाली थी तब उन्होंने यहां मन्नत के लिए मंदिर के द्वार की दाहिनी दीवार पर हाथ लगाए थे। उनके भाई कीर्ति कुमार हर साल एक बार यहां आते हैं। जमानी से महज कुछ ही किलोमीटर दूर यह स्थान बहुत ही भव्य है। पहाड़ी पर स्थित है भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग। दो रास्ते हैं पहाड़ी पर जाने के लिए। जब महाशिवरात्रि के समय में यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है तो एक रास्ते से श्रद्धालुओं का प्रवेश कराया जाता है और दूसरे रास्ते से निकासी दी जाती है। पहाड़ी पर और ऊपर जाने पर आप वह सुरंग भी देख पाते हैं। उस सुरंग पर हमने जाने की कोशिश की थी। वह दृश्य भी आपको वीडियो के अंत में दिखाई देगा। बाहर बहुत ही सुंदर गार्डन है। यहां पर पुराने संत महात्माओं की समाधि भी है। भगवान शंकर का बहुत ही दिव्य स्थान। यहां पर भोलेनाथ स्वयंभू रूप में विराजते हैं। एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा।
एक ऐसा स्थान, यहां पर आपके मन को शांति मिलती है। धार्मिकता के साथ साथ आप यहां आकर अपने आप को बहुत ही तरोताजा महसूस पाएंगे। नीचे बहुत ही सुंदर गार्डन है। भगवान शंकर की बहुत ही भव्य प्रतिमा जो दूर से ही आपको दिखाई दे जाती है। बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां लगी हुई हैं। महाकाली और काली मैया? काली मैया नहीं है तो कौन सी माई हो? सतपुड़ा की वादियों में यह स्थान बहुत ही सुंदर है। सामने आपको बहुत ही सुंदर नदी दिखाई दे रही है। हमने पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, प्रयास किया हमने पहाड़ी पर चढ़ने का। सीढ़ियां लगी हुई थीं। जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, चूंकि जूते नहीं पहने हुए थे, पैरों में पत्थर गड़ने लगे। वो सीन वीडियो में आखिरी में जुड़ा हुआ है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो थोड़ी सी मुझे सीढ़ी हलती हुई सी प्रतीत हुई। घबराहट हुई मन में। सोचा कि ऊपर सुरंग में हमसे जाते नहीं बनेगा। श्रीमती जी ने भी मना किया कि आप ऊपर मत जाइए। बहुत प्रयास के बाद भी हिम्मत काम नहीं की। ये सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद आपको वो सुरंग दिखाई देती है जहां से भगवान शिव शंकर पचमढ़ी की ओर प्रस्थान कर गए। जय शिव शंकर।